सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादांच सद्गुणां श्रीविशाखान्वितांच हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतं देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा भगवान की जय, गौरीताय की जय, गौ माता की जय, सब संतन की जय। हरे कृष्णा। आज में प्रभु जी ने यहाँ पर बैठने का मौका दिया क्योंकि गंगा जी की छोटी बहन, क्या नाम है उसका, गोदावरी, वो कहाँ निकलती है, नासिक। कहाँ निकलती है, नासिक। गोदावरी मैया के तट पर बैठकर हमें वहाँ पर सुवर्ण संधि मिलती थी कृष्ण कथा करने की। तो आज उनकी बड़ी बहना गंगा मैया के तट पर प्रभु जी ने कहा कथा करिए, तो हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि मैं कथा करूँगा इसलिए नहीं, क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है कि हमको गंगा के तट पर, यमुना के तट पर हमें कृष्ण कथा राम कथा का श्रवण करना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज थे, उनको श्राप तो मिला, कितने दिन में उनको मरने का श्राप मिला था, उनके प्राण कटे निकलने वाले थे 7 दिन में। अभी हमने जहाँ तक सुना है, हम सभी लोगों ने इतना तो सुना है कि भाई देखो, जैसे हम लोग वृंदावन में है, ऋषिकेश में, हरिद्वार में, जितने बड़े बड़े तीर्थाटन है, बद्रीनाथ हो, यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि प्राण त्यागने के लिए आते हैं। बुढ़ापा आता है तो बोलते हैं कहाँ जाना चाहिए, शास्त्र में यही कहता है, इसमें भागवत में भी वर्णन आता है, जब हमारे प्राण बखेरू निकलने का समय हो ना, तब हमें कोई पहचानने वाला भी ना हो। क्या कहते हैं, हमें कोई पहचानने वाला भी ना हो। क्यों? क्योंकि अगर कोई पहचानने वाला मिल जाए तो हमारे जो इच्छाएं क्या अभी उसके अंदर अटैचमेंट हो जाए। इसलिए शास्त्र भी बताते हैं कि हमको प्राण निकल, इसलिए 4 वर्ण बताए, ब्रह्मचार्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ, अंत में संन्यास क्यों बताया होगा, इसलिए कि भैया कि उनके इर्द गिर्द में फैमिली वाले कोई ना हो, प्राण छूटे, इससे क्या होगा, हमारे अटैचमेंट नहीं होगी उससे। लेकिन आज पूरा कार्यक्रम उल्टा हो गया। आज पूरा कार्यक्रम क्या हुआ है, कली में पूरा कार्यक्रम उल्टा हो चुका। हमने मेडिकल निकाल दिए। हम जब मरने का समय होता है तो हम सभी लोगों को भैया आ जाओ, भैया आ जाओ क्यों बुलाते हैं। और इससे क्या हो रहा है कि हमारी दुर्गति होना निश्चित है, क्योंकि भागवत कहता है कि जो भरत राजा थे, इतने बड़े महात्मा थे कि उनके नाम से पूरे सृष्टि का या पूरे पृथ्वी का क्या नाम गिरा था, भारत, उन राजा से। अगर इतने बड़े महात्मा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इतने बड़े भरत राजा होने के बावजूद भी वो क्यों आए थे, राजपाट का त्याग करते हैं। भाई भगवत चिंतन में मेरा मन लग जाए और अंत समय में मैं भगवत धाम चला गया। लेकिन वहां पर भी क्या हुआ, उल्टा हो गया। भरत राजा का अंत समय में एक हिरण के बच्चे के अंदर उनका मन फंस गया और उनको प्राण छूटने के बाद बनना क्या पड़ा,
हिरण ही बनना पड़ा। अगर इतने बड़े महात्मा राजा का अगर ये अवस्था हो सकती है, हमारे तो पक्की है कि हम कहीं ना कहीं अलग उल्टे सुलटे ही जीवन में चलते। फिर भी उसमें भी एक सुवर्ण गोल्डन चांस हम लोग को भगवान ने क्या दिया, गोल्डन चांस दिया। अब क्या करना कि भगवान नाम के माध्यम से, संतों के संग से, हरि कथा के श्रवण से हम अपने प्राणों को निश्चित समय पर त्यागने का मौका मिल सकता है। नहीं, कम से कम अयोध्या ये वृंदावन ये ऋषिकेश यहाँ आते तो हमारे प्राण छूट ही सकते। मैं कहाँ पर था, राजा परीक्षित, जिनको 7 दिन में बनने का श्राप मिला था, उन्होंने क्या किया, राजपाट का त्याग कर दिया। और वो कहाँ चल रहे हैं, कौन से नदी के तट पर चल रहे हैं, गंगा के तट पर चल रहे हैं। अब देखो तट तो है किसका, गंगा। वो नहीं जानते थे ना, जिस जीवात्मा को माँ के गर्भ में ही जिनको भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए होंगे, क्या वो नहीं जानता होगा कि भाई गंगा के तट पर प्राण को त्यागना चाहिए। श्राप तो मिला गंगा के तट पर, भागवत में वर्णन था गंगा के तट पर चल रहे हैं, लेकिन रुके नहीं। उन्होंने ये नहीं सोचा चलो गंगा का तट है यहीं को थोड़ा भजन पूजन कर ले, 7 दिन तक्षक आएगा काटेगा ना। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात क्या सोची, गंगा का तट है मान लिया, प्रणाम है, दंडवत है, लेकिन वो रुके कहां पर, सुखदेव महाराज जी के पास जाकर। इनके पास जाकर सुखदेव महाराज। और सुखदेव महाराज कौन है, भागवत के सबसे बड़ा श्रोता और भागवत के सबसे बड़ा वक्ता। सुखदेव महाराज से ना श्रोता है ना कोई वक्ता है। और सुखदेव महाराज भी केवल गाय धोते समय जितना समय जाता था उतना ही समय वो एक जगह पर ठहरते थे, अन्यथा बदल जाते। लेकिन जब राजा परीक्षित जब गंगा के तट पर जाकर निकल रहे, उनको पता है कि 7वां दिन नजदीक आने वाला है, मुझे तक्षक काटने वाला है। जानते भी नहीं कि गंगा का तट भी है, अगर यहाँ तक्षक काटेगा भी तो मुझे परम गति मिलेगी। लेकिन रुके नहीं, और रुके कहाँ पर, जहाँ पर अनेक संतों का जमावड़ा बैठा। और वहां जाकर वो अपने प्रश्न कह रहे हैं, देखो भैया कि मुझे 7 दिन के अंदर तक्षक आके काटने वाला है, मेरे प्राण को निकलने वाले हैं, तो मुझे उपाय बताना। उपाय बताने का ये प्रश्न उनका महत्वपूर्ण था ही नहीं। क्यों, गंगा का तट तो था ही, संतों का समागम भी हाँ, लेकिन उन्होंने क्या, वो खुद भी चाहते थे कि अंत समय में क्या सुनूं, कृष्ण की कथा सुनूं, श्रीमद् भागवत का श्रवण करो, राम जी की कथा सुनो। अगर इस कली में अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर भक्ति मार्ग में टिकने के लिए सबसे बड़ा साधन कोई है, नाम कीर्तन कृष्ण कथा, इसके सिवा कोई और साधन नहीं। भागवत में स्पष्ट बता दे, कलेर दोष निराजन असिति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग नम भजते। प्रभुपाद तो यहाँ तक बता दे कि कलेर दोष निराजन, भागवत बता दे कलयुग कैसे है, दोषों का आप कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी। अभी हम लोग एक छोटे सा एग्जाम्पल बताता हूँ, वृंदावन गए प्रभु, हम वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे, तो हमारे माता जी यहाँ पर बैठी थे, गोरेधर माता जी, हमने उनको, हम 12-13 लोग थे, उन्होंने क्या कहा, थके होंगे चलते चलते थोड़ा सा दूध ग्रहण कर लो, तो इतना सा कुल्हड़ कर लो, बस इतना ही कुल्हड़। इतने कुल्हड़ में इस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हम कहीं पर भी जाएंगे ना, बचना मुश्किल है। दोष दिखेंगे और दोष लगेंगे, जब दोष दिखेंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा, जब निकलेगा तो दोष लगेगा, बचना बहुत मुश्किल है। उसने 15 रुपए का कुल्हड़ लिया, हम लोग 12 लोग हैं, तो 15 के कम से कम 420 रुपए हुए, और उसमें उसने तो आधा पानी और आधा दूध ही दिया। भाई अभी हम लोग तो कृष्ण के भक्त हैं तो दूध तो जानते ही है, गाढ़ा कितना होता है, पतला कितना होता है। तो मैंने कहा कि प्रभु जी यार आपने 15 रुपए लिया, कुल्हड़ में क्या क्या आपने पानी दिया और दूध दिया। ये लड़का गया था भाई को, तो उसने क्या कहा कि मैंने इसको कहा था कि मैं 15 रुपए का कुल्हड़ दूंगा, तो मैंने कहा आपने ये तो नहीं कहा था दूध और पानी मिक्स दूंगा, ये तो नहीं कहा था कि मैंने दूध और पानी। उसने क्या कहना चाहिए, वृंदावन वासी लगातार संतों का दर्शन कर रहा, यमुना के तट पर खड़ा है, क्या कह रहा है, मैं यहाँ सेवा करने नहीं बैठा हूँ महाराज, मैं मेवा लेके बैठा हूँ, स्पष्ट कह दिया। अब वहां पर क्या हुआ, उदय थोड़ा सा क्लिष्ट हो गया। क्यों क्लिष्ट हुआ, भाई वृंदावन हम लोग क्यों आते हैं, भाई जाते राधे राधे सुनते अच्छा लगता है सुनते, लेकिन ऐसा व्यवहार होने के बाद क्या होगा, दोष दिखेंगे। 2 बातें हमारे मुख से भी निकले, तो इतना तो बात नहीं, भगवान की इतनी कृपा है कि बात तुरंत पता चला, भैया हमको बोलना नहीं, उसका आ जाने वो कर्म था। तो परीक्षित महाराज वहां तक आए और उन्होंने क्या कहा,
मुझे 7 दिन में तक्षक नामक सर्प आकर काटने वाला है, मेरी मृत्यु निश्चित है, मुझे मेरी मृत्यु को सुधारने का उपाय बताइए। तब जाकर हमारे सुखदेव महाराज उपस्थित हुए और उन्होंने उनको वही प्रश्न सभी संतों ने उनको कहा। सुखदेव महाराज की आयु केवल 16 साल की थी। कितने? सभी महात्मा माने के बाद वो खड़े हुए। क्यों? क्योंकि सुखदेव महाराज भागवत के सबसे बड़ा श्रोता वक्ता दोनों बातें दोनों कलाएं उनके अंदर विराजमान, और उन्होंने जाकर उनको क्या सुनाया? पूरा भागवत सुनाया। और 7वें दिन पूरे भागवत में यहाँ पर परीक्षित महाराज सुखदेव महाराज को प्रश्न पूछ रहे। 7 दिन लगा था कंटिन्यू। कृष्ण कैसे मिलेंगे, भक्ति में कितनी मिलेंगे, क्या करें, अनेक 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 प्रश्न। इन सभी प्रश्नों का सार एक ही कहा कि कृष्ण के चरणों की प्राप्ति कैसे हो। और अंत में सुखदेव महाराज कहते हैं कि 7वां दिन चल रहा है, तक्षक आने का समय हो चुका है। सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे राजन, 7 दिन तो तुमने मुझे लगातार प्रश्न पूछे, मैंने बराबर सबके उत्तर दिए। अब मेरा एक प्रश्न है जिस पर यह डिसाइड होगा, तुमने 7 दिन मेरी कथा सुनी या नहीं। प्रश्न को ध्यान से सुना। तो सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित ने आप पूछिए महाराज, क्योंकि 7 दिन तो मेरा मन था, अब अंत का समय है, तक्षक का आने समय हो चुका है, प्राण को निकलने वाले हैं, तो आप पूछिए। तो सुखदेव महाराज ने पूछा, राजन नहीं बता देना, उनको 7 दिन में मरने का श्राप सुना है, अभी तक्षक आएगा, उनको तक्षक काटेगा और तुम मरोगे, ये सही है या गलत है, आप लोग बताओ। क्या पूछा सुखदेव महाराज ने? ये राजन परीक्षित, तुमको 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, अभी तक्षक आएगा, तुमको काटेगा और तुम मरने वाले हो, ये सही है या गलत है, आप लोग भी बताओ। तो वो क्या होना चाहिए, सही है कि गलत है? तक्षक आने वाला था, सही है, सही है। लेकिन परीक्षित महाराज ने कहा कि गलत है। क्या कहा? गलत है। सुखदेव महाराज ने बताओ कि आंसर क्या है? भाई तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुमको तो श्राप मिला है, ऐसा ऐसा श्राप मिला है कि आएगा, काटेगा, तुम मरने वाले। तो परीक्षित महाराज कहते कि मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो फिर मैं मरूंगा कैसे? और मैंने 7 दिन लगातार तो कृष्ण कथा सुनी है, उसका इतना प्रभाव है, तक्षक आएगा, काटेगा, चला भी जाएगा, फिर मैं मरने वाले, क्योंकि मेरी तो परम गति कृष्ण के चरणों में मैं गोलोक धाम वृंदावन में चला जाऊं। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो, जब तक हमारा मन कृष्ण के चरणों में नहीं लगेगा ना, और कृष्ण के चरणों में सबसे सरल एकदम सटीक उपाय सभी संतों का मत है। अभी हम लोग दोपहर में यहाँ चले गए थे, स्वर्गाश्रम परमार्थ निकेतन, हर जगह पर लिखा है राम नाम का जपपुर, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। कहीं पे भी जाना, जितने कली के जितने संत है, सती त्रेता द्वापर छोड़ दो, क्योंकि हम जिस युग में जी रहे, कौन सा युग है? कली ही। और कली का सबसे डेमो कौन है? इस युग के संत, चाहे मीराबाई हो, कबीरदास जो, नैनेश्वर महाराज हो, तुकाराम महाराज, जो भी नरसिंह मेहता, इन सब ने एक ही नाम का रटन लगाया, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और सब इसके बावजूद भी भगवान को लगा शायद मुझे भी आना चाहिए। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, वो स्वयं आया, उन्होंने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने स्वयं बताया, कली युग में केवल नाम ही कर्मोपाय है, दूसरा कोई तो समय है। वैसे 8 बजे तक तो है, ये घड़ी बराबर है। ये 10 मिनट है, अभी 10 मिनट है। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। मैं एक छोटी सी कथा लेता हूँ कि नाम का कितना बड़ा प्रभाव हम लोगों के जीवन पर होता है। और एक कथा हमें ये सिखाएगी कि राम नाम के सिवा कर्मोपाय नहीं है, और राम से भी बड़ा राम जी का नाम है। एक बार जैसे हम लोग आज भी देखते हैं ना, दिल्ली हो, अयोध्या हो, ऋषिकेश हो या वृंदावन हो, इसमें संत सम्मेलन लगता है। क्या लगता है? संत सम्मेलन। एक बार अयोध्या में संत सम्मेलन लगा। कहाँ लगा? ये भगवान श्री रामचंद्र की समय की बात है। संत सम्मेलन कहाँ लगा हुआ है? अयोध्या में लगा। अयोध्या में संत सम्मेलन लगा है, तो सभी संत वहां पर इकट्ठा हो रहे, और आजू बाजू के जितने भी राजा महाराजा है वो भी वहां पर अयोध्या में इकट्ठा हो रहे। क्यों? बोले संतों का दर्शन होगा, हमारे पाप
भूल जाएंगे। इसलिए सभी राजा सभी संत कहाँ आ रहे, अयोध्या पूरा जमावड़ा वहां पर जमा हो रहा है, संतों का राजा होगा। और उतने में एक सुमंत नाम के राजा थे। एक राजा वो थे जो भगवान राम जी के दरबार में थे, वो सुमंत मंत्री वो अलग, ये सुमंत राजा अलग थे। तो सुमंत राजा भी सोचते चलो मैं भी अयोध्या चला जाऊंगा, वहां पर मुझे संतों का दर्शन हो जाएगा। अब देखो नारद जी जो है ना, नारद जी जिनको हम क्या कहते हैं, भगवान का मन कहते हैं। एक महात्मा कहते हैं नारद, जिनकी बात को कोई रद्द नहीं करता वैसे नारद। अब नारद जी ने अपने पूरे जीवन काल में एक ही काम किया, कौन सा काम किया, नाम का प्रचार। भक्तों की निर्मित इसने की, वो कौन है, चाहे ध्रुव महाराज हो, चाहे प्रहलाद महाराज हो, अधमरा हो, इन सबको मार्गदर्शन करने वाले कौन है, नारद जी। जब नारद जी ने देखा कि कलिकाल के लोगों के अंदर नाम का जो विश्वास है क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। आप देखना कहीं पर यज्ञ शुरू होने वाला हो तो लोग कितने वहां पर जाएंगे, लेकिन कहीं पर नाम कीर्तन चल रहा हो तो नाम कीर्तन लोग बोले क्या है, तो हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। लोगों को इतना इंटरेस्ट है, लोगों को क्या लगता है कि नाम से क्या। लेकिन भैया याद रखना, सभी शास्त्रों का मत, भागवत का, भगवत गीता का, अनन्य संतों का मत एक ही है, कली में केवल दोनों क्या है, नाम। तो नारद जी ने देखा कि कलियुग के लोगों का नाम के प्रति विश्वास, तो नारद जी ने सोचा मैं एक आध दिला दो। नारद जी दिलाकर में क्या है, माहिर। तो नारद जी खुद भी चाहते कि भगवान नाम का प्रचार प्रसार लगातार हो। भाई ये चीज अगर महत्वपूर्ण है तो हम लेंगे ना इसको, अगर नहीं होगी तो इसको भंगार में जाएगा। तो कली में क्या हो रहा है, भगवान नाम के प्रति हमारे इतना इंटरेस्ट नहीं रहा। शारीरिक मेहनत, मैं हर साल यात्रा लेके जाता हूँ, बद्री केदार 7 साल से जा रहा हूँ। लोग शारीरिक, आप श्रम करो, प्रभुपाद कहते हैं कली के लोग श्रम ही केवल गधे जैसी मेहनत करेंगे, लेकिन उनको बोलना एक जगह बैठना, माला ले लो और भजन करो, कोई नहीं करेगा। उसको ये बोलना बड़ा काम करेंगे छोटा काम नहीं करेंगे, बड़ा काम करेंगे छोटा काम नहीं करेंगे। भगवान नाम दिखने में छोटा लेकिन बहुत बड़ा काम है। नारद ने सोचा कोई लीला रूप। अब ये कोई सुमंत राजा निकल रहा है, कथा को ध्यान से सुनना, आनंद आएगा। सुमंत राजा कहाँ जा रहे हैं, अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। अयोध्या में क्या होने वाला है, संतों का अनेक राजा भी आए, सभी संत आए। सभी संत का एक ही टारगेट था कि राम जी के दर्शन हो, राजा का भी टारगेट एक ही था कि संतों का दर्शन हो। सुमन जी निकले, बीच में नारद जी मिले। नारद जी दिखते सुमन जी ने उनको प्रणाम किया। नारद ने कहा भैया कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा देखो मैं तो जा रहा हूँ अयोध्या, अयोध्या में संतों का सम्मेलन है, राम जी के दर्शन हो जाएगा, संतों के दर्शन होकर संतों की सेवा भी हो जाएगी, संत के चरणों का चरणामृत हमें आसान करने को समय मिल जाएगा, एक मौका अच्छा है तो हमको जाना चाहिए। तो नारद जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, जाना तो चाहिए, क्योंकि संतों के साथ में बैठोगे तो भगवान की अनुभूति ज्यादा मात्रा में होगी। मात्रा होती है ना, क्वांटिटी। संतों के साथ में क्या होता है कि भगवान की अनुभूति ज्यादा होती है। और इर्द गिर्द जो संसारी लोगों के साथ में बैठना, तो भगवान इतना ही बोलेंगे हमको तो अपने हिसाब से करना है, भगवान तो करेगा, लेकिन आप संत तो क्या करेंगे, सब भगवान पर छोड़, जो होगा सो। और ये बात पक्की है, आपने जिस दिन उसको सौंप दिया ना, उसकी जिम्मेदारी हमारे जीवन के प्रति और बढ़ती है, 100% बढ़ती है। लेकिन समर्पण करने वाले संसार में बहुत कमी मात्रा में, खुद के बल पर भगवान को प्राप्त करना है। भाई यहाँ आपका हमारा कोई बल नहीं चलेगा, क्या चलेगा तो केवल भगवान की कृपा है। तो नारद ने कहा सुमन जी कहाँ जा रहे, बोले अयोध्या में। क्यों जा रहे, बोले संत सम्मेलन है। तो बोले और तुम क्या क्या करोगे, बोले मैं सभी संतों के चरणों को स्पर्श करूंगा, सभी संतों के चरणों को अभिषेक करूंगा, सबको प्रणाम करूंगा। नारद ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखना तुम जिस संत सम्मेलन में जा रहे हो ना, वहां पर एक विश्वामित्र नाम के एक महात्मा आए हैं, संत है, उनके चरणों को स्पर्श मत करना। इनके चरणों को विश्वामित्र हम लोग सभी जानते हैं, राम जी को पहली बार लेकर जाने वाले कौन थे, आए दशरथ जी को बोला भैया थोड़ा समय दे दो राम जी को हमारे लिए, क्योंकि भाई ताड़का नाम राक्षस की है, वो हमारे यज्ञ पर तहेस नहेस करते हैं। तो दशरथ जी का तो पुत्र मोह के प्रति वो हाना हाना कर रहे थे, तो विश्वामित्र बोले देना है कि नहीं, भैया देखे जाओ। जैसे क्या भैया, तो ऐसे विश्वामित्र, दुर्वासा ऋषि विश्वामित्र लगभग तुरंत एग्रेसिव हो जाते। तो उन्होंने क्या कहा कि बोले विश्वामित्र जी के चरणों को स्पर्श भी मत करना, उनको प्रणाम भी मत करना। सुमन बोला क्यों, ऐसा क्यों, बोले विश्वामित्र तो भगवान राम जी के कौन है, गुरु जी है, वशिष्ठ जी के कौन है, भगवान श्री राम जी के गुरु जी है। तो
नारद कहते होंगे गुरु जी वगैरह, लेकिन वो भी तो क्षत्रिय और तुम भी तो क्षत्रिय। एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रियों के चरणों को स्पर्श करना कहाँ तक ठीक है? बोले आज संत बने 4-5 दिन में, उसके पहले तो तुम्हारे जैसे वो कौन थे? राजा थे। और तुम भी राजा, वो भी राजा। एक राजा दूसरे राजा को चरणों का स्पर्श करने का मतलब है उसके अभिमान को ठेस पहुंचेगी। अरे तुम्हारे जैसे बलवान बलिष्ठ राजा को शोभा नहीं। तो नारद जी ने अपना काम सुमन भी मन में थोड़ा सा खुल गया। हाँ हम भी तो देखो आज भी स्टेट वाइज जैसे आप लोग महाराष्ट्र में वहां पर मराठा नामक है, राजस्थान में छाट और गुर्जर है, यहाँ पर पूरे क्षत्रिय का बल रखते हैं। वैसे हर स्टेट में जाना यही चल रहा, जाति पाति को लेकर ही सब महात्मा कहते जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो। एक ही मार्ग है भक्ति मार्ग। यहाँ पर आपके जाति से आधार ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। आओ भजन करो, मिलके बैठे राम नाम कीर्तन करेंगे। इससे बताओ ये इतना अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम, इतना अच्छा सर्कल संसार में कहीं मिलेगा? आप कहीं पर भी जाना, ये साबु के बेच में भी बहुत बड़े आज प्रॉब्लम है। कहीं पर लोग पूछेंगे आपका नाम, हम बोलेंगे रविंदर, नहीं आपका अटक सरनेम क्या है? अब सरनेम से क्या लेना देना? भाई सरनेम पूछेगा तो बोलेंगे भाई हमारे कास्ट का है या नहीं। संतों को भी लोगों ने छोड़ा नहीं, संतों का भी बंटवारा हो गया। चमार को बोलेगा हमारे चमार समाज का संत ही संत है। दूसरा इससे इसलिए भगवान भी कहते हैं ना भैया मनुष्याना सदस्य, अनेक 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 मनुष्य में से एकांत कोई मुझे तत्व से जानने का प्रयास करता है, और कोई जानना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। तो सुमन जी ने कहा क्यों? बोले क्षत्रिय आप क्षत्रिय वो क्षत्रिय। तो नारद जी ने अपना काम कर दिया। सुमन जी मन में फूल गए। सुमन जी ने सोच लिया सबके चरणों को स्पर्श करूंगा, सबके चरणों को अभिषेक करूंगा, लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करूंगा। सुमन जी आए, आने के बाद उन्होंने सबको प्रणाम किया। विश्वामित्र जी का नंबर आया, विश्वामित्र सामने बैठे। सुमन जी का विश्वामित्र हाँ आगे निकले आगे। अब वो भी तो भाई थे विश्वामित्र, लेकिन फिर भी मतलब डीएनए का थोड़ा तो असर होता ही है। तो विश्वामित्र क्षत्रिय थे, बोले ऐसा उन्हें तो संत सम्मेलन करना काम ही तमाम कर देता। विश्वास संत सम्मेलन यहाँ अपने अपनी जगह को सब चले गए। सुमन जी भी अपना अपने राज्य क्या निकल आया। विश्वामित्र जी को रहा नहीं गया, बोले इतने लोगों में मेरा क्या कर दिया, उन्होंने अपमान कर दिया। अब उन्होंने अपना एक अर्ज लिखा, चिट्ठी लिखी, और कहाँ चले गए? राम जी के पास। राम जी को कहा कि भैया आज संत सम्मेलन था, तुमने देखा कुछ? राम बोले सब अच्छा तो लग रहा था, सब संत बैठे थे, सरकार सब। बोले नहीं देखा कुछ, तुमने देखा नहीं? तो राम ने देखा क्या था? बोले देखना ये था, विश्वामित्र जी देखना ये था कि सुमन नाम का राजा, उन्होंने सबके चरणों को स्पर्श किया, सबको प्रणाम किया, लेकिन जब हमारी बारी आए हमारे चरणों को प्रणाम करने की, तो हमें देखकर अनदेखा कर निकल गए। अब राम भी तो भाई इतने नम्र है, सहनशील है। तो बोले गुरुदेव बताइए आपकी आज्ञा क्या है? बोले कल शाम तक उसका काम तमाम हो। क्या कहा? कल शाम तक उनका काम तमाम हो। अब भगवान श्री रामचंद्र भी क्या थे? गुरु जी के अधीन थे। मैं कहा कि गुरु जी मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ कल शाम तक मैं सुमन जी को इस धरातल पर रखने वाला नहीं। अब राम जी ने जब इस बात हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 जब भगवान श्री रामचंद्र ने ऐसा वचन दोहराया तो क्या हुआ? हवा की तरह वचन हो फैल गया। उस समय व्हाट्सएप फेसबुक ने फिर भी हवा के माध्यम से वचन फैल गया। अरे कहाँ तक पहुंचा? सुमन जी के अब सुमन जी के कानों तक पहुंचा। तो सुमन जी बोले क्या मैं तो ऐसा कुछ करने वाला था नहीं। नारद जी ने अच्छा हमको फंसा दिया। अब सुमन जी को डर गए। सुमन जी जानते थे भगवान रामचंद्र के राम बाण से कोई बचने वाला नहीं है। अब सुमन जी अपने राज्य को छोड़कर निकले। अब बराबर उसी समय फिर नारद जी मिले। फिर नारद जी बोले कहाँ जा रहे? बोले आपने तो भगाया हमें। अच्छा खासा हमारा 2 टाइम चल रहा था हरि भजन हरि कीर्तन, आपने वो पूरा क्या किया? काम तमाम कर। बोले हुआ क्या? आपने कहा विश्वामित्र चरण मत छूना, हमने नहीं छुए। आपने हमको ललकारा, हमारे क्षत्रिय भावना को जागरूक किया, हमने नहीं प्रणाम किया। और उन्होंने क्या कि राम जी से कंप्लीट कर दी। और राम जी ने अपने गुरु जी का वचन खाकर कहा है कि कल शाम तक
हमारा काम तमाम है, आप बताओ क्या करें। नारद बोले मैं भी क्या कर सकता। आपने क्या कहा, मैं भी क्या कर। सुमन जी कहते अच्छा प्रसाद है भाई, कोई अब भाई अगर आपने हमें इसमें ढकेल दिया है उस कुएं में, तो यहाँ से निकलने का एक आध छोटा सा तो मार्ग आप जानते होंगे। बोले इतना तो नहीं जानता, लेकिन एक काम करो। बोले सामने वाले पहाड़ पर माता अंजनी बैठी है, माता अंजनी के पास जाना और तुम तुम्हारा दुखड़ा उसको सुनाना। अंजनी माता हो सकती तुम्हें। अच्छा, अब सुमन जी के मन में थोड़ा भाई मरता है क्या नहीं करता, मरने वाले को तिनके का सहारा भी बहुत बड़ा रहता है। ये बोला चलो ठीक है एक प्रयास करेंगे। तो सुमन जी निकले उस पहाड़ पर जहाँ पर माता अंजनी बैठी थी, और माता अंजनी ध्यान अवस्था में थी, समाधि अवस्था में। वहाँ जाते सुमन जी लगातार वहीं बैठते। जब माता अंजनी समाधि से बाहर आते तो सुमन तो बेचारा डरा हुआ था। भाई मरने का डर किसको नहीं है। हजारों अगर आप बॉडी बिल्डर लेके घूमोगे ना, जब मरना आता है तो सबका सरकार हो जाता है। भागवत के 36,000 बिच्छू काटते इतनी वेदनाएं होती है, इतना मरने समय में प्राण निकाले जाते, तो वही डर हमें करता है। सुमन पर डरा हुआ था। माता अंजनी ने कहा क्यों डरे हुए, तो बोले ऐसे ऐसे घटना हुई, कल शाम तक मेरे प्राण निकलने वाले हैं। अब सुमन जी यहाँ पर पूरी बात खुलकर नहीं कही, आप ध्यान से सुनना। इतना ही कहा कि कल शाम तक मेरे प्राण निकलने वाले, और मैं चाहता कि नारद जी ने मुझे आश्वासन देकर भेजा है कि मैं अगर आपके पास आऊंगा तो आप मुझे बचा सकती हैं। तो अंजनी माता कहती है कि मैं वचन दिया, तुम्हारे प्राणों को कोई धक्का भी नहीं लगाया। अंजनी ने क्या वचन दिया, तुम्हारे प्राणों को कोई धक्का भी नहीं लगाएगा। उतने में हनुमान जी आए, चर्चा दोनों की चली रही थी। तो माता अंजनी ने पूरी बात खुलकर कही कि हनुमान जी मैं चाहता हूँ कि इनके प्राण कल तक कहीं से, यानी कि कोई ऐसी घटना घटी जिनके माध्यम से इनके प्राण जाने वाले ने डरे हुए, और मैंने वचन दिया है कि इनके कल तक प्राण नहीं निकलेंगे चाहे कुछ भी हो। तो हनुमान जी कहते कि माता तुम्हारा वचन मेरा वचन, मैं भी भगवान श्री रामचंद्र की सौगंध खाता हूँ कल तक इनको कोई धक्का भी, इनको स्पर्श भी नहीं कर पाएगा जिससे इनके प्राण। अब देखो यहाँ पर हनुमान जी के स्वामी राम जी ने वचन किनका खाया है, प्रतिज्ञा गुरुदेव की, और यहाँ पर हनुमान जी ने प्रतिज्ञा किनकी खाई, राम जी। इतना हुआ, फिर हनुमान जी कहते हैं थोड़ा खुलकर बताओ हुआ क्या कहा हनुमान जी, थोड़ा खुलकर बताओ हुआ क्या है। तो सुमन जी कहते देखो ऐसा ऐसा था, अयोध्या में संत सम्मेलन था, नारद जी मिले, नारद जी ने कहा विश्वामित्र चरण ने चुना, मैंने नहीं चुने। विश्वामित्र भगवान श्री रामचंद्र जी को हमारी कंप्लेंट कर दी। राम जी ने कहा कि कल शाम तक हमारे प्राण को लेकर रहेंगे, और मैंने यहाँ आया। अंजनी माता ने मुझे बचाने का प्रयास किया, आपने तो अभी सौगंध खाई, अब तो मैं कैसा हूँ। हनुमान जी ने कहा माता अच्छा आपने हमें। हनुमान जी ने देखो मैं इतना तो जानता हूँ कि राम बाण से कोई नहीं, लेकिन फिर भी छोटा प्रयास करो कि मैंने भी तो मेरे स्वामी की सौगंध खाई है। एक भक्त भी अपने स्वामी की सौगंध खाता है। इतना याद रखना, लोग कहते भक्त नम्र होता है, संत, ये सब गलत है। महाराज के संत तुकाराम महाराज कहते हैं काम क्रोध लोभ स्वार्थ अवघमाधम पंडरी। हमारा काम क्रोध लोभ स्वार्थ मोह ये कौन है, कृष्ण है। राम जी के लिए हम हर दुर्गुण का भी उपयोग करें। तो इतना कहने के बाद हनुमान जी कहते सुमन जी आप हमारे साथ कहाँ चलो, अयोध्या। मैं खुद राम जी से चर्चा करूंगा, और हो सकता है इसमें एक अच्छा सा सोल्यूशन हम बाहर निकालेंगे जिससे तुम्हारे काम को जरूर बच जाए। सुमन जी कहते ऐसा ना हो जाए कि सोल्यूशन और काम भी तमाम वही हो जाए, उनको ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही जाऊंगा। बोले नहीं नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, उसकी गारंटी। तो हनुमान जी सुमन जी को लेकर कहाँ चले गए, अयोध्या। राम जी को प्रणाम किया, सुमन जी भी वहीं थे। हनुमान जी कहते देखो स्वामी जी मैं जानता हूँ कि आप एक वचनी हो। राम जी की क्या बोलते हैं, उनका व्यक्तित्व तो फेमस है, जो वचन देते उससे रघुकुल रीता सदा जगाए, काल जाए पर वचन जाए। हनुमान जी कहते कि स्वामी जी मैं चाहता हूँ आपने जो प्रतिज्ञा की हो गई, इससे भूल मान लेते हैं, लेकिन आप इनको क्या कर दो, माफ कर दो। राम जी कहते मैं तो माफ कर देता, लेकिन मैंने भी तो मेरे गुरु की सौगंध खाई है विश्वामित्र जी की, कल शाम तक हमको गोलोक धाम दिखाना ही दिखाना है। बहुत प्रयास करने के बाद भी राम जी अपने वचन पर अड़े रहे। तो वहां पर हनुमान जी ऐसे बात, तो मैंने भी आपकी सौगंध खाई है, मैं भी इनको स्पर्श तक होने नहीं दूंगा, पूरा प्रयास होगा इनको। हनुमान जी कहते सुमन आप चलो यहाँ से, प्रयास करेंगे हम। सुमन जी को लगता है शायद कोई अलग थलग कोई प्रयास होगा। हनुमान जी पहाड़ी पर लेके चले जाते, सुमन जी को बोले आप क्या करना चाहते, तो वहाँ पर वो कहते आप क्या करो,
हनुमान जी का कौन सा शस्त्र? अब देखो यहाँ पर राम दरबार लगा है बाहर, हनुमान जी के हाथ में क्या है? मराठी में चिट्ठी बोलते, आप लोग क्या बोलते? मराठी में चिट्ठी बोलते हैं। क्या करते हैं? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। सुमन जी कहते हनुमान जी क्या इसी के सहारे आप हमें बचाने वाले हो? हनुमान जी कहते मेरे पास तो एक ही सहारा है, क्योंकि मेरी गधा भी राम जी के सामने राम जी के यहाँ भी हमारे पास एक ही शस्त्र बचा है, भगवान राम का। इतना सुमन जी का मन नहीं टूटा, क्योंकि जैसे हमारी जो अवस्था है ना, इतना नाम का श्रवण करने के बाद भी, इतने नाम का बल का श्रवण करने के बाद भी हमारा भी कहा इतना विश्वास बैठता है भगवान नाम। कोई समझ सकते हम लोग भी अपना संसारी बल लगा देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता भाई ले लो माला और बैठ जाओ जगह पर, नहीं, संसारी बल लगा दिया। उसमें से भी प्रयास असफल हो जाए तो फिर अपना मुंह लटका कर फिर माला हाथ में लेते हैं, फिर कृष्णा अब जो होगा सो देखा जाएगा। इसलिए स्वामी भक्तिपाद जी हमेशा कहते थैंक यू कृष्ण, भगवान को हमेशा धन्यवाद हो, वो जो भी कर रहा है वो कभी गलत नहीं हो सकता। सुमन जी कहते यही बोलेंगे, राम जी अपनी सेना के साथ आ गए। अब राम जी सामने दिख रहे, सुमन जी और डर गए, बोले हनुमान जी क्या कर रहे हैं? हनुमान जी एक ही कहते श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय राम, श्री राम जय राम। सुमन जी ने कहा बस यही सारा, बोले यही सारा। अब हनुमान जी फिर उनकी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया, हनुमान जी सुमन जी की तरफ। राम जी की सेना निकल आई है, राम जी सामने खड़े हैं। राम जी ने हनुमान जी को नंगा, बोले हनुमान जी बाजू हो जाओ, गुरु का वचन का पालन करना है, सुमन जी को ऊपर का मार्ग दिखाना है। हनुमान जी एक ने दो ने अपना वचन, राम जी ने अपने तरफ से बाण निकाला और छोड़ दिया सुमन जी का। लेकिन वो महात्मा जी कहते हैं कि जब हनुमान जी राम नाम का कीर्तन करते तो उनके आजू बाजू में ऐसा वलय बना, एक शक्ति से और कहते उसे क्या कहते थे, एक कवच बन गया। और वो बाण क्या होता था कि जैसे छोड़ दिया जाता तो कवच को लगकर वहीं टूट कर गिर जाता। अब कौन बाण मार रहे हैं? अब राम जी का कभी बाण खाली जाना चाहिए नहीं, बाण मार रहे, बाण मार रहे, बाण मार करते 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 इसके सब बाण खत्म हो गया। अब ये सब लीला को देख रहे हैं हमारे लक्ष्मण जी। अब लक्ष्मण जी को कैसे है, नहीं होता भैया तो हट जाओ, हम पूरा बल लगा देंगे। तो लक्ष्मण जी ने अपने तरीके से बाण लगाना शुरू कर दिया, तो उनके बाण भी वो रक्षा कवच को लगकर स्पर्श होकर टूट जाते। तब लक्ष्मण ने कहा ये तो भाई रघुकुल के आन बाण पर आन पड़ी। अब तो उन्होंने आखिर ब्रह्मास्त्र मार दिया, ब्रह्मास्त्र निकाल कर मारने वाले तो हनुमान जी देखा कि ब्रह्मास्त्र छोड़ने वाले, हालांकि हनुमान जी चाहते तो उसे भी रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा सोचा समझा कि हनुमान जी को बुद्धि के दाता है। हनुमान जी ने सोचा भाई ये दिन छोड़ दे ब्रह्मास्त्र, इनका हमको आदत करना। तो हनुमान जी ने क्या किया, जब उन्होंने लक्ष्मण जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो ब्रह्मास्त्र थोड़ा सा स्पर्श हनुमान जी के छाती को हुए और हनुमान जी गिर पड़े। हनुमान जी मूर्छित हो गए, गिर पड़े, थोड़ा सा खून उनके छाती से निकलने लगा। अब ये सब लीला देखने के बाद राम जी के हाथ से गांडी उतर कर सब छूट गया। अब उनको पहले जैसे हनुमान जी गिरे तो पहले कौन पहुंचे वहां पर? हमारे श्री राम पहुंचे। कौन पहुंचे? भाई हनुमान जी के छाती में तो कौन है? स्वयं साक्षात राम जी। राम जी पहुंचे तो राम जी ने हनुमान जी क्या सर अपने गोदी में लिया और सीन को आंखें बंद करके याद करना, देखो कितना आनंद आएगा। राम जी ने हनुमान जी का सर अपने गोदी में लिया है, हनुमान जी के वक्ष स्थल पर राम लक्ष्मण जी के ब्रह्मास्त्र का स्पर्श हुआ है, थोड़ा सा खून निकला हुआ है। राम जी क्या कर रहे हैं कि एक हाथ यहाँ लगा रहे, एक हाथ अपने सर को लगा रहे, एक हाथ छाती को लगा रहे, एक हाथ सर को लगा रहे। ये काफी समय चलता रहा। अब सभी जो आजू बाजू जितने सैनिक, जितने भक्त, गिर में जितने लोग थे सब वही देख रहे थे, सब वही लीला के अंदर खो गए, सब वही लीला के अंदर
हो गए। उतने में हमारे हनुमान जी ने आंखें खोली। हनुमान जी ने आंखें खोलते हनुमान जी देख रहे हैं कि सब भगवान जो लीला करे उस लीला के अंदर सब खोए हुए। अब किसी को कुछ सुध बुध नहीं रहे ये लीला चलते समय। तब तक हनुमान जी ने सुमन को इशारा किया, सुमन हाथों से इशारा किया, जल्दी आओ। सुमन समझे आओ, तुम जल्दी आओ। सुमन जैसे जल्दी आया तो जैसे राम जी का एक हाथ छाती को स्पर्श कर हनुमान जी को स्पर्श कर सर की तरफ गया, उतने में हमारे हनुमान जी कहते कि सुमन जी तुम्हारा सर आप मेरे छाती पर रखो। सुमन जी ने सर हनुमान जी की छाती पर रखा, ऊपर से हाथ जैसे नीचे आया तो कहाँ लगा? सुमन जी के सर पर। तब हनुमान जी कहते बस मेरा काम हो गया, सब लीला में से बाहर। तो वहां पर भगवान श्री रामचंद्र कहते हुआ काम। बोले आप इनको मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले जिनके सर पर आपका हाथ उनको मार कौन सकता है? जिनके सर पर आप हाथ उनको मार कौन सकता है? तो राम जी कहते हैं कि हनुमान जी मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं भी मेरे वचन से बंधा हूं, मुझे इसको मारना ही पड़ेगा। फिर राम जी ने अपने बाण प्रकश में लिया, हनुमान जी प्रार्थना कर रहे हैं। अब हनुमान जी ने सब नाक में तन छोड़ दिया, कुछ नहीं, पर आपस में अश्रु आ रहे और चाहते हैं कि राम जी इसको माफ कर दें। और उतने में फिर कौन आए? हमारे नारद जी विश्वामित्र जी को लेकर आए अकेले में, क्योंकि जानते आप अकेले जाकर काम करने वाला है। गुरु जी की सौगंध भाई राम जी ने एक वचनी है, मानेंगे तो हमारी भी नहीं। तो गुरु जी को साथ में लेकर आए। तब तक नारद जी ने रास्ते में सब प्लान बता दिया, मेरा प्लान क्या था, मैंने सब लीला की वो रची। तो विश्वामित्र आप क्या करना है कि अपने चेले को यानी भगवान श्री रामचंद्र को उनके वचन से मुक्त कर दो, जिससे सुमन जी के प्राण बचे। तो विश्वामित्र राम जी कहते छोड़ दो उसको, मैं कहता हूँ छोड़ दो, मैं तुम्हारे अपने वचन के बंधन से मुक्त कर दो, आप उनको छोड़ दो। तो वहां पर राम जी विश्वामित्र जी उनको पूछते नाथ आपने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया ऐसा, इतनी लीला रचने के कारण क्या था? तो नारद जी कहते हैं कि मैं इस भूतल पर भ्रमण कर रहा था, उस समय हमने देखा कि लोगों के मन में भगवान नाम के प्रति विश्वास टूट चुका है, उड़ चुका है। हम लोगों को कहते हैं नाम लो, भगवान नाम लो, भगवान नाम के भरोसे जीवन यापन करो, लेकिन लोग करने के लिए आप देखना क्रिटिकल आध्यात्मिक क्रिया लोग कितनी करती है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव होता है, नवरात्र होते हैं, लोग बिना चप्पल के चलते 11 दिन 9 दिन खाते पीते कुछ नहीं, पानी पर पकड़ते ऊपर जो भी करते, ये सब फेक। ये सब एक साइड में रखना, एक कृष्ण नाम बोलना, सबका सारा अपने आप को अपने आप मिल जाए। तो ये इस कथा से तो इतना ही सीखना है कि भगवान नाम के सिवा हमारा कोई सहारा नहीं। हो सके उतना नाम ले, लेकिन विश्वास नहीं छोड़ते। माला तो सबकी घूम रही है, इसकी नहीं घूम रही, सबकी घूम रही है, लेकिन माला घूमने के बाद हमारे बल पर हमारा विश्वास बढ़ते जा रहा है, भगवान के बल पर हमारा विश्वास नहीं बढ़ता। तो माला घूम रहे हैं तो फिर माला पर ही हमारा विश्वास होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 श्री राधा गोविंद भगवान की जय, भक्तियों महाराज की जय, ऋषिकेश धाम की जय, गौर प्रेमानंद की जय। तो कुछ प्रसाद दे दीजिए, आप दीजिए। Thank you.